हेलो गाइस, मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं साइंस विद सोनल में। तो आज भाई हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने हिंदी के बारे में स्टडी किया था और चैप्टर चल रहा था आपका समास। ठीक है ना भाई, हम लोग समास के बारे में पढ़ रहे थे। समास बताइए, समास कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार का समास था। ठीक है ना भाई, 6 प्रकार के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था और हमने बोला था भाई अब चलेगा समास का प्रैक्टिस आप लोगों का। ठीक है ना भाई, क्या आप लोगों ने पिछले समास का 2 वीडियो आप लोगों ने देखा था? पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों देख लिया तो आज की क्लासेस में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आज 50-60 क्वेश्चन करेंगे भाई और मस्ती में तो आज बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं समाज का क्वेश्चन आंसर। भाई लाइट कट गया फिर भी स्टडी कर रहे हैं तो फिर भी वीडियो बना रहे हैं खिड़की खोल के, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइट आएगा फिर भी हम लोग स्टडी करते रहेंगे। देखिए भाई पढ़ने वाले आज करेंगे समास। ठीक है ना, समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड कहते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल PYQ क्वेश्चन। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको दिखेगा आज की क्लासेस में पूरा का पूरा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख के लाया है। या आप क्लास 10 की तैयारी करते हो या 12 की तैयारी करते हो, 11 की तैयारी करते हो, कोई भी क्लासेस के हो तो आप ये क्लास देख सकते हो। ठीक है ना भाई, तो स्टार्ट करें आज की क्लासेस को, प्रैक्टिस क्लास। आज ये PYQ है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई प्रतिभट कौन सा समास है? मैंने बताया था आपको कि प्रतिभट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा है भाई तो हम लोग बात करते हैं कि अव्ययी भाव समझने का ट्रिक बताए थे ना। ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कैसे? शुरू में क्या मिल गया आपको? प्रति मिल गया। मैंने ट्रिक बताया था शुरू में यथा, प्रति, वे, भर, आ और अनु मिल जाए तो कौन सा समास होगा भाई? अव्ययी भाव समास। तो लाइन आ गया भाई, देखिए ये कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। अब दूसरा देखें यथाशक्ति। इसमें ट्रिक बताए थे यथा, प्रति, वे, भर, अनु, अनु और आ स्टार्टिंग में मिल जाए तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। यथा मिल गया, यथा मिल गया तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, और प्रति मिल गया शुरू में तो कौन सा समास? तो ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। समझ में आ रहा भाई? इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रति एक, अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। तो प्रति मिल गया शुरू में ही तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये भी अव्ययी भाव समास। ये भी कौन सा समास हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव समास। अगला बात करते हैं आजीवन। आ से स्टार्टिंग हुआ है, अगर आ मिल जाए तो आजीवन में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आ मरण रहता तो फिर भी हो जाता अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे, बातों बात, रातों रात, धीरे धीरे, मतलब ये सब एक ही प्रकार के कई शब्द दिए रहेंगे, उसमें कौन सा समास भाई? ये हो जाएगा कौन सा? अव्ययी भाव समास। जैसे एक ही शब्द 2 बार दोहराएगा, जैसे धीरे धीरे, बातों बात, रातों रात, दिनों दिन, ये सब कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब बात करते हैं सर बीच में तो योजक चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं है, द्वंद्व नहीं होगा। एक ही वर्ड कितना बार, तो एक ही शब्द कितना बार, वर्ड 2 बार दोहरा गया है तो कौन सा समास भाई? अव्ययी भाव समास। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु की बात करते हैं तो सप्त का मतलब होता है 7। कौन सा समास? शुरू में अगर आपका क्या मिल जाए? संख्या मिल जाए तो कौन सा समास आपका हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा द्विगु समास। तो ये कौन सा समास है आपका? द्विगु समास है। त्रिकोण, शुरू में ही त्रि मिल गया, त्रि का मतलब होता है 3, तो तीन कोणों के समूह को त्रिकोण कहते हैं। तो 3 मिल गया शुरू में तो कौन सा समास? ये भी हो जाएगा आपका द्विगु समास। द्विगु समास। आगे की बात करते हैं नवग्रह। तो कितने ग्रह है? तो 9 ग्रह। नव का मतलब होता है 9 और 9 आपका क्या है? संख्या। संख्या है तो आपका द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा। ये कौन सा समास? द्विगु समास। आगे की बात करें पंचवटी, तो मतलब यहाँ पे क्या है? 5 और 5 आपका क्या है? संख्या, तो द्विगु समास। ये भी हो जाएगा द्विगु समास। कंप्लीट। हम बात करते हैं दशानंद की। दशानंद किसको कहते हैं? दशानंद रावण को कहते हैं। तो रावण क्या? बहुब्रीहि समास। स्पेशल कैसा है? जो दुनिया में एक होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। तो ये आपका क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। पंचाली, पंचाली किसे कहते हैं? द्रौपदी का ही नाम क्या है? पंचाली। तो ये क्या? महाभारत की सीन का नाम है। तो ये दुनिया में एक है केवल पंचाली, तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ये भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ये कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, जिसका पीला हो अंबर जिसका, उसे कहते हैं पीताम्बर। तो कौन सा? विष्णु भगवान। ये कौन सा समास भाई? ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, उदर का मतलब होता है पेट, जिसका पेट बड़ा हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। तो गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं। ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वीणा पानी, ठीक है ना भाई।
तो बिना पानी कहते हैं सरस्वती माता की। तो सरस्वती माता को जब बिना पानी कहते हैं तो ये भी कोई स्पेशल केस है, दुनिया में केवल एक है सरस्वती माता, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कंप्लीट। आगे की बात करें तो यज्ञशाला, यज्ञशाला का जब हम समास विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं इसको अलग अलग पार्ट में, तो इसका निकल के आता है यज्ञ का शाला, यज्ञ का शाला। तो का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लोप हो रहा है, जिसमें कारक का लोप होता है उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास। तो यज्ञ का शाला का लोप हो रहा है, दिया क्या तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। आगे की अगर बात करें तो रथ का चालक, रथ को चलाने वाला क्या कहलाता है, रथ चालक कहलाता है। तो रथ का चालक, इसमें का लोप हो रहा है, तो ये कौन सा समास, तत्पुरुष समास। रथ का चालक कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कंप्लीट। आगे की अगर बात करें भाई तो नील गाय, अब ध्यान से देखिए ये कौन सा समास हो सकता है भाई, बहुबली तो होगा नहीं, कर्मधारय, देखिए कर्मधारय हो सकता है। कैसे, तो गाय जो है ना ये भाई नीला है। देखिए दूसरे पद की क्या हो रही है भाई, तुलना हम कर रहे हैं, कैसा है तो नीला है। और पहले पद की दूसरे पद की विशेषता बताता है और पहले पद की क्या होता है, तुलना होता है। तो हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो गाय किस प्रकार का है भाई, नीला है। तो तुलना हो जाता है, विशेषता बताते हैं, तो ये हो जाता है कर्मधारय। तो इसलिए यह कौन सा समास, कर्मधारय समास, धारय समास। आगे की बात करें जो चंद्रमुखी, मुखी कैसा है, चंद्र के जैसा है। मुख कैसा है भाई, चंद्रमा के समान है मुख। तो ये कौन सा समास हो जाएगा भाई, ये भी कर्मधारय हो जाएगा। तुलना हम लोग कर रहे हैं मुख की, कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा। किसकी तुलना हो रहा है भाई, हम लोग मुख की तुलना करवा रहे हैं। कैसा है मुख, चंद्रमा के समान है, तो कर्मधारय। मृग नयनी, नयनी का मतलब होता है नयन, मतलब आंख, आंख जो है मृग के समान है, आंख कैसा है, मृग के समान है। तो भाई ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी कर्मधारय हो जाएगा। तुलना कर रहे हैं मृग के, मृग से हम लोग तुलना, कर्मधारय समास, हम लोग तुलना कर रहे थे, ये भी कर्मधारय समास। राजरानी, राजा की रानी, इसका हम समास विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ निकल के आता है राजा की रानी। तो ये क्या हो जाएगा, राजरानी। तो हम लोग बात करें तो राजा की रानी, इसमें की का लोप हुआ है, तो राजरानी कौन सा समास भाई, ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। आगे की अगर बात करें तो पाप और पुण्य, पाप का विलोम क्या है भाई, पुण्य है, और बीच में योजक चिन्ह मिल गया, योजक चिन्ह अगर मिल गया और एक दूसरे का विलोम है तब हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। राजा, राजा का उल्टा रंग, रंग का मतलब होता है भिखारी, तो राजा का उल्टा भिखारी राजा का उल्टा क्या है, भिखारी, और बीच में योजक चिन्ह है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व। कौन सा समास हो जाएगा भाई, द्वंद्व। क्या समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, तो फटाफट अपने कॉपी में नोट करना, ठीक है ना भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई, रख लेना, और ताकि आप लोग फटाफट बना पाओ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम लोग यहाँ बात करते हैं गंगा यमुना की, गंगा का विलोम क्या हो जाएगा, यमुना, और ये बीच में योजक चिन्ह, तो कौन सा समास, ये भी हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। आगे की बात करते हैं त्रिलोकी, त्रिलोकी किसे कहते हैं भाई, शंकर भगवान के तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोगों को संभालने वाला त्रिलोकी शंकर भगवान को कहते हैं। ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। महात्मा, जब इसका समास विग्रह कीजिएगा ना भाई, तो महान है आत्मा जिसका, उसे क्या कहते हैं, महात्मा। महान हो आत्मा जिसका, उसे क्या कहते हैं, महात्मा। कैसा आत्मा है, तो महात्मा है। कैसा आत्मा है, तो महान आत्मा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जब तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, कर्मधारय समास करते हैं। ये आपका हो गया कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। आगे की अगर बात करें तो होता है अध पका, तो कैसे, कितना पका है, तो आधा पका है। तुलना कर रहे हैं, कितना पका है भाई, आधा पका है। जब आधा पका है तो पहले पद की विशेषता हम लोग बता रहे हैं, कैसा पका है, तो आधा पका है, तो ये भी आपका कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय। आप अगर मेरा पहला दूसरा वीडियो देखे हैं, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो, तभी आपसे बन पाएगा भाई, नहीं तो टिक 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 करते रह जाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है ना भाई। आगे की बात करें, अष्टभुज, कितना भुजा है भाई, 8 को भुजा है, तो 8 आपका संख्या है, तो कौन सा समास भाई, द्विगु समास हो जाएगा, कंप्लीट द्विगु समास। आगे देखिए बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, यहाँ पे क्या का लोप हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ये आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय, कर्मधारय समास। आगे की बात करें तो राजमहल, राजा के लिए महल को क्या कहते हैं, राजमहल। राजा का महल को क्या कहते हैं, राजमहल कहते हैं। का लोप हो रहा है, ये भी क्या हो जाए, कर्मधारय, कर्मधारय। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, कितना 30 क्वेश्चन कर लिए बस ये 5 से 7 मिनट में भाई कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से स्टडी करोगे ना भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, समास बहुत ही आसान है। बस एक बार कंसेप्ट आप पहचान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की अब चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए देखिए भाई, अब कुछ हम लोग प्रश्न और देखते हैं, और इस प्रश्न के मतलब कि अभी हम लोग कितना 31 तक और 50 तक देखते देखते ये आपका क्या हो जाएगा, समास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बनाने का एक नया अप्रोच होता है, आप जब तक पीछे का वीडियो नहीं देखो ना भाई, आपको प्रॉब्लम होता ही रहेगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए
आप बीती लिखा हुआ है, अपने पर बीतना क्या कहलाता है? आप बीती, अपने पर बीती। पर का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या है भाई? आपका कारक है। पर क्या है? कारक है। जब कारक है तो कारक का लोप हो गया तो कौन सा समास भाई? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष पुरुष समास। आकाशवाणी, आकाश से जो वाणी आता है उसे कहते हैं आकाशवाणी। आकाश से वाणी, से का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, तो ये भी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। आगे की बात करें आनंद श्रम, आनंद के लिए आश्रम। इसका जब विग्रह कीजिएगा तो आनंद श्रम का मतलब होता है आनंद के लिए आश्रम। आनंद के लिए आश्रम, के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए कौन सा भाई समास? तो लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास ये भी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे की अगर बात करें कर्म से हीन, कर्महीन का मतलब होता है जो कर्म से हीन होता है उसे कहते हैं कर्महीन। तो से का क्या हो रहा है? यहाँ पे लोप हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। आगे की हम बात करें कवि श्रेष्ठ, कवियों में जो श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं कवि श्रेष्ठ। कवियों में का लोप हो रहा है तो यह भी हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष। आगे की मैं बात करूं तो कृषि प्रधान, कृषि के लिए जो प्रधान होता है, जो कृषि के लिए जो प्रधान होता है उसे कहते हैं कृषि प्रधान। तो के लिए का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष। आगे की मैं बात करूं कपड़ा, कपड़ा का उल्टा हो जाएगा लत्ता, तो ये बीच में द्वंद है तो ये हो जाएगा द्वंद समास। बीच में क्या है? योजक चिन्ह है तो द्वंद समास। आगे घनश्याम, घनश्याम किसे कहते हैं भाई? घनश्याम मतलब कि श्यामला कलर का कौन थे? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान को घनश्याम कहते हैं, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। कंप्लीट। चक्रधर, चक्रधर किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को, तो ये भी हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चक्रधारी, ये भी विष्णु भगवान के कहते हैं, चक्र को जो धारण किया जाता है उसे चक्रधारी कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु, विष्णु को कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। कंप्लीट। अब देखिए चंद्रभाल, अब देखिए चंद्रभाल है, ठीक है ना, जिसके भाला के ऊपर चंद्र रहता है उसे क्या कहते हैं? चंद्रभाल। अब बताइए शंकर भगवान के पास भाला होता है, भाला के ऊपर क्या होता है? चंद्र होता है। तो एक ही ऐसा भगवान है जिसके भाले के ऊपर क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रभाल के शंकर भगवान, चंद्रभाल किसको कहते हैं? शंकर भगवान को। तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ये हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। आगे चंद्र बदन, ये बदन जो है किस प्रकार का है? चंद्रमा के समान है। कि ये तुलना कर रहे हैं, जब तुलना होता है तो कर्मधारय समास, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। चौपाया, चौपाया का जब समास विग्रह कीजिएगा तो चार पांव वाला, चार पैर वाला, चार पैर वाला, तो उसे क्या कहते हैं? चौपाया। तो चार तो रूप में मिल गया, चार क्या है? संख्या, ये हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। देश का उल्टा विदेश, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देवासुर, देव और असुर, इसका जब समास विग्रह कीजिएगा तो इसका मतलब होता है देव और असुर, देव और असुर। आप बताइए देव का उल्टा, देव का मतलब होता है भगवान, भगवान का उल्टा असुर, मतलब कौन सा समास? द्वंद्व हो जाएगा ना, उल्टा होता है एक दूसरे का, तो द्वंद्व, द्वंद्व। ध्यान से देखिएगा भाई। धर्माधर्म, धर्माधर्म के जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो इसका मतलब होता है धर्म और अधर्म। संधि विच्छेद करने के बाद संधि विच्छेद करते हैं, समास विग्रह करने में इसका मतलब होता है धर्म और अधर्म, अधर्म। तो आप बताइए धर्म का उल्टा अधर्म हो गया, तो ये भी आपका क्या हो? कौन सा समास? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। पॉकेट मार, पॉकेट मार का मतलब होता है पॉकेट को मारने वाला। को का क्या हो रहा है? यहाँ पे लोप हो रहा है। जब लोप होता है तो कौन सा समास भाई? जब लोप होता है तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। पाप का उल्टा होता है पुण्य, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। उल्टा हो गया द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। मुरलीधर किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को। तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। आगे देखिए पुस्तक के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर, आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो पुस्तक के लिए जो घर होता है उसे कहते हैं पुस्तकालय। तो के लिए का लोप हो रहा है, ये क्या हो जाएगा भाई? जब लोप होता है तो क्या? कर्मधारय, कर्म। जब लोप होता है ना, जब लोप होता है तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष। जिसमें कारक का लोप होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तो आपका समास यहीं आज कंप्लीट होता है भाई। आप समास का प्रैक्टिस करो, नोट बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट उतार के बना लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है ना भाई। इसी तरह से आज आपका समास कंप्लीट होता है। इसमें एक समास और बच गया है, नज्ञ समास, नज्ञ, नज्ञ, नज्ञ समास। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में मैं बनाऊंगा, उसमें बेहतरीन तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है ना। तो आज यहीं तक आपका समास कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पे डाउट हुआ, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कीजिए।
अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवा देंगे। आप या तो बिहार पुलिस का एग्जाम दो, या तो यूपी पुलिस का, या बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, कोई भी एग्जाम दो भाई, आपका हिंदी छूटेगा नहीं। ठीक है ना भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।